बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में जो जंग हुई उसके अभी तक आफ्टर शॉक्स चल रहे हैं और पूरी दुनिया इंडिया से इस सवाल का जवाब मांग रही है कि आखिर आपने पाकिस्तान का कहां पे नुकसान किया और आप कम से कम ये तो बता दें कि आपके कितने जहाज गिरे। मगर इंडिया की हुकूमत और उसकी एस्टेब्लिशमेंट इस बात का जवाब देने से कासर है और जब कोई इस सवाल का जवाब उससे पूछता है तो टाल मटोल करने की कोशिश करती है। अब यहाँ पे इस वक्त वो उन्होंने कोई ना कोई ऐसा बहाना लगाना है। कभी उनको ये कहा जाता है कि आप भाई अगर फर्ज करें आपके राफेल तैयारे नहीं गिरे तो आपके पास 36 राफेल तैयारे हैं, पाकिस्तान ने 3 गिरा दिए हैं, अब बाकी आपके पास 33 रह गए हैं। तो अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने आपके राफेल तैयारे नहीं गिराए तो आप फिर एक जगह पे राफेल तैयारे टोटल गिनवा दें कि कितने राफेल तैयारे हैं अभी तक आपके पास। अगर फर्ज करें आपके पास 36 राफेल तैयारे हैं तो फिर बात क्लियर हो जाएगी। और अगर आप 36 आपके पास नहीं है, आपके पास 33 ही राफेल तैयारे हैं, तो फिर यहां से यही पता चलता है कि आपके 3 राफेल तैयारे गिराए जा चुके हैं। मगर इंडिया इस बात का जवाब देने से कासर है और ना सिर्फ इंडिया के अंदर इस वक्त मोदी की हुकूमत डिस्टेबल हो चुकी है बल्कि कंट्री से बाहर भी, इंडिया से बाहर भी पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया से ये सवाल कर रही है और इस वक्त इंडिया की हर मैदान में इंसल्ट हो रही है। अब इंडिया का जो एक नायब आर्मी चीफ, जैसे पाकिस्तान का आर्मी का एक चीफ है, इंडिया में आर्मी चीफ है होता है, उसके नीचे एक नायब आर्मी चीफ भी होता है। अब वो नायब आर्मी चीफ जो है उसने ये बयान दिया है और ये बयान उसने ऑफिशियली दिया है कि पाकिस्तान अकेला इस जंग में नहीं लड़ रहा था बल्कि पाकिस्तान के साथ चाइना और तुर्की भी पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हुए थे। और इसका सबूत भी ये देते हैं कि पाकिस्तान ने तुर्की की कुछ चीजें इस्तेमाल की हैं, पाकिस्तान ने चाइना के जहाज इस्तेमाल किए हैं। तो भाई अगर फर्ज करें पाकिस्तान का और वो कहता है कि इस वजह से पाकिस्तान डोमिनेट कर गया, पाकिस्तान ने इंडिया को जो काफी नुकसान पहुंचा दिया, इस वजह से इंडिया जंग हार गया। अब उन्होंने कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढना है जिसकी वजह से वो कोई उनकी हुकूमत उनकी एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम लगा रही है कि इनकी वजह से हम ये जंग हार गए। उनकी एस्टेब्लिशमेंट यानी फौज उनकी इंडिया की हुकूमत के ऊपर इल्जाम लगा रही है कि ये हुकूमत की वजह से हम हार गए। दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं मगर इस बात का जवाब कोई भी देने के लिए तैयार नहीं है कि इंडिया के कितने राफेल तैयारे असल में गिर गए। असल बात तो ये है, इस बात का जवाब देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है क्योंकि उनको पता है अगर हमने हाँ में जवाब दे दिया तब भी ये अच्छी खासी इंसल्ट होगी। अगर हम कहते हैं कि कोई भी तैयारा नहीं गिरा तो फिर वो सबूत मांगेंगे कि भाई आप बाकी तैयारे गिनवा के दिखा दें। तो ये असल में सिचुएशन चल रही है इंडिया की। तो उसने अब ये बयान दिया कि पाकिस्तान अकेला नहीं था, इस वजह से वो पाकिस्तान हम पे चढ़ाई कर गया, पाकिस्तान हमें जंग में शिकस्त दे गया, बल्कि उसके साथ तुर्की और चाइना भी पाकिस्तान के साथ मिले हुए थे। भाई अगर फर्ज करें ये बात आपकी तस्लीम कर ली जाए इंडिया की कि पाकिस्तान के साथ तुर्की और चाइना भी साथ मिले हुए थे क्योंकि उनका असला पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था, तो फिर इसका तो ये मतलब हुआ कि इंडिया के साथ फ्रांस, रशिया, अमेरिका और उसके अलावा बहुत सारे कंट्रीज जिनका असला ये इंडिया ने इस्तेमाल किया है, वो सारे के सारे इंडिया के साथ मिलकर जंग कर रहे थे पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान ने ऐसा कोई भी बहाना नहीं लगाया। असल बात यह है इंडिया की जो बात पूरी दुनिया क्यों नहीं तस्लीम कर रही, उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया जीते हुओं के साथ होती है, हारे के साथ कौन खड़ा होता है। अब इंडिया के साथ कोई भी खड़ा नहीं हो रहा, उसकी वजह यह है कि इंडिया हारा हुआ है। तो अब वो इस तरह के बहाने लगा रहे हैं। पाकिस्तान इस अगर फर्ज करें इंडिया के साथ 3 मुल्क जंग कर रहे थे तो पाकिस्तान के साथ तो फिर इस तरह 5 से 6 मुल्क जो है वो जंग कर रहे थे। तो ये फिर पाकिस्तान भी ऐसे कह सकता है कि पाकिस्तान ने फिर 6 कंट्रीज को हरा दिया है। तो बात यह है कि चाइना की एक कहावत है कि अगर फर्ज करें कि कोई आपकी कहीं किसी जगह पे नाकामी हो चुकी है कोई तो आप सबसे बेहतर उस नाकामी को छुपाने का तरीका यह है कि उसको मान जाएं। अगर आप नहीं मानेंगे तो पूरी दुनिया फिर सवाल आपसे पूछेगी
कि आपके तैयारे कितने गिरे, ये कैसे हो गया, यहां तबाही कैसे हो गई। अब आजकल एक और सिचुएशन चल रही है कि इंडिया के बहुत सारे फौजी पाकिस्तान के साथ जंग के अंदर मारे गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने उनकी उनकी सिविलियन आबादी को टारगेट नहीं किया। पाकिस्तान ने उनकी जो आर्मी के ट्रूप्स जहां पे थे वहां पे पाकिस्तान ने अटैक किया। इंडिया की तरह पाकिस्तान ने नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान ने उनके फौजी टारगेट्स को हिट किया, उनकी चौकियां तबाह की, उनके एयरपोर्ट्स तबाह किए, उनके जो हैं S-400 तबाह किया। उसके जवाब में इंडिया ने पाकिस्तान के सिविलियन आबादी के ऊपर अटैक किया था। फिर इसके जवाब में पाकिस्तान ने उनकी फौजी अड्डों को पाकिस्तान ने तबाह बर्बाद किया। तो बात यह है कि इंडिया जो है, अब देखते हैं कब तक इसको इसी तरह लेके चलेगा। पूरी दुनिया में इसकी बेइज्जती हो रही है। अब इंडिया में यह भी बात चलना शुरू हो गई है कि ब्रिक्स जो कि 5 मुल्की एक इतिहाद था और अमेरिका के G7 के मुकाबले में ये इतिहाद बना था। और चाइना, ब्रिक्स यानी B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। तो पहले ये ब्रिक हुआ करती थी, अब ये ब्रिक्स बन गई है तंजीम। अब ये तंजीम असल में अमेरिका के खिलाफ, जो G7 यानी वेस्ट के खिलाफ इन्होंने ये तंजीम बनाई थी। अब उस तंजीम के अंदर से इंडिया निकलना चाह रहा है, क्योंकि जब तक वो उस तंजीम के अंदर रहेगा उस वक्त तक उसके ऊपर इस तंजीम की वजह से बहुत सारी पाबंदियां लगाई जाएंगी। अब क्या पाकिस्तान इंडिया को इसमें ब्रिक्स के अंदर रिप्लेस करने जा रहा है? तो ये बड़ा आजकल इंडिया के अंदर भी और पूरी दुनिया में एक हॉट इशू बना हुआ है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली 2023 में इसके लिए अप्लाई कर दिया था और रशिया ने बकायदा पाकिस्तान को ब्रिक्स के अंदर वेलकम किया था। और रशिया बड़ा खुश था इसके ऊपर कि पाकिस्तान ब्रिक्स के अंदर ज्वाइन करना चाह रहा है पाकिस्तान। और आपको ये भी बताते चलें कि रशिया के अंदर जो पाकिस्तान के उस वक्त सफीर थे, उनका नाम मोहम्मद खलील था, उन्होंने ये इस समिट के अंदर बकायदा ज्वाइन होने के लिए दरखास्त दी थी। तो असल में चाइना ने रशिया के जरिए पाकिस्तान को इस कॉन्फ्रेंस के अंदर या इस तंजीम के अंदर पाकिस्तान को मदऊ किया। तो पाकिस्तान अब इसका इंशाअल्लाह ऑफिशियल मेंबर बनने जा रहा है। और इंडिया के अंदर आपको बताया जैसे कि इस वक्त ये बातें चल रही हैं कि इंडिया को पाकिस्तान अनकरीब इस तंजीम में से निकाल देगा और पाकिस्तान खुद इस तंजीम का हिस्सा बन जाएगा। और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइंदा बात है। इंडिया ने आज तक पाकिस्तान को किसी काम का नहीं समझा हुआ था और वो बकायदा पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इल्जाम लगाता था। फिर पूरी दुनिया उसके क्योंकि असर में थी, फिर पूरी दुनिया से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डलवाता था और पाकिस्तान के ऊपर कई तरह की उसने पाबंदियां लगवाई हुई थी। और आपको पता है कि ये बहुत सारी ऐसे इदारे हैं उनके अंदर से पाकिस्तान का नाम नहीं निकलने दे रहा था इंडिया। तो अब पाकिस्तान ने अपनी मौसर खारजा पॉलिसी के जरिए इंडिया की वो तमाम तर जो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई थी और वो जो पाकिस्तान को येलो लिस्ट में डाला हुआ था उसमें से भी पाकिस्तान निकल आया है। तो ये सारी की सारी पाकिस्तान की सफारती महाज पे पाकिस्तान की कामयाबियां हैं। इसके मुकाबले में इंडिया की सफारती कामयाबी बिल्कुल भी कहीं भी नहीं मिल रही, उनको हर जगह पे नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। तो पाकिस्तान ने 2023 में पाकिस्तान ने इस समिट के लिए ऑफिशियली दिया, अपनी दरखास्त दी। तो अब इस पे रशिया, जो हैरान कुन असल में बात यह है कि रशिया इस पे बड़ा खुश है कि पाकिस्तान हमारे पास हमारे कैंप में आ रहा है। उसकी वजह आपको ये बताते चले कि रशिया, ये बात क्यों इतनी जरूरी है। रशिया असल में इंडिया का बहुत बड़ा दोस्त था। जिस तरह हम चाइना के साथ दोस्ती का दावा करते हैं और हम यहाँ पे ये कहते हैं कि देखें जी पाकिस्तान की चाइना के साथ दोस्ती शहद से मिट्टी और समुद्रों से गहरी, इस तरह की बातें करते हैं।
इसी तरह इंडिया के अंदर रशिया के साथ ऐसी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं कि देखें रशिया के साथ इंडिया की दोस्ती बहुत ज्यादा है। और आपको बताते चले कि 1971 में पाकिस्तान जिस वक्त दो टुकड़े हुआ तो रशिया का इसमें बड़ा हाथ था पाकिस्तान को तोड़ने में। और पाकिस्तान ने भी जब रशिया टूटा 1992 में तो पाकिस्तान का इसमें बड़ा हाथ था। यानी 1991 में 92 में जब रशिया की बहुत सारी रियासतें टूटी उस वक्त पाकिस्तान ने असल में रशिया की अमेरिका के साथ मिलकर इतनी रियासतें बनाई, यानी तोड़ दिया रशिया को। तो पाकिस्तान ने अपना बदला ले लिया। तो इंडिया से भी अनकरीब इंशाअल्लाह बदला लिया जाएगा और इन बताया जाएगा कि किस तरह से आप किसी दूसरे कंट्री के अंदर साजिशें करते हैं। तो